अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और जनाब अली, हम लोग दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पे आ गए और हम जो है वो एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब में एनाटॉमी ऑफ लेग की बात कर रहे हैं। मैं आपसे इंट्रोडक्शन टू एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात कर चुका हूँ, मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात कर चुका हूँ। आज इस लेक्चर में मैं आपसे ब्लड और नर्व सप्लाई ऑफ दी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की जो है वो बात करने वाला हूँ। ठीक हो गया? तो आज हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को पूरा करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पहले लैटरल कंपार्टमेंट को देखेंगे और लैटरल कंपार्टमेंट को देखने के बाद हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। लेग को कंप्लीट करेंगे, फिर हम एंकल पे चले जाएंगे, एंकल के बाद फुट पे चले जाएंगे और हम लोअर लिम्ब को इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब आपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सिर्फ ये करना है कि जम के पढ़ाई करनी है और साथ में अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा? तो आइए काम शुरू करते हैं। तो हम एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब में एनाटॉमी ऑफ लेग की बात कर रहे हैं और एंटीरियर कंपार्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है, विच इज द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और साथ ही आपको उसकी नर्व भी नजर आ रही है जो कि आपकी डीप पेरोनियल नर्व है। जब हम एंटीरियर कंपार्टमेंट देखते हैं तो हम मसल्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ब्लड सप्लाई इसकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है और नर्व सप्लाई इसकी डीप पेरोनियल नर्व है। तरीका वही रहेगा जो पहले हमारा तरीका था। मैं इस तरीके से जहाँ पे स्क्रीन आएंगी, स्लाइड आएंगी, जहाँ कुछ लिखा होगा वहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए इसको जो है इससे छोड़ दूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसका पॉज करके नोट बना लीजिए, जैसा आपको सही लगता है वो आप कीजिए। ठीक हो गया? एंटीरियर कंपार्टमेंट आपको पता है कि जो डॉर्सिफिकेशन करवाता है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ डॉर्सिफिकेशन में आपका जो फुट है वो ग्राउंड से अवे जाता है, ग्राउंड से ऊपर जाता है। जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात करते हैं तो ये मैंने डिटेल लिख दी है, आप इसको यहाँ पॉज करके यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, फिर हम इसको जो है डायग्राम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक हो गया? ठीक है बेटा, हो गया? चलें देखें। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये आपकी पॉप्युलेटल आर्टरी है और पॉप्युलेटल आर्टरी आगे पहुँच के जैसे ही इसने नी जॉइंट क्रॉस किया, आप देख रहे हैं ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है और इसमें से जो छोटी वाली ब्रांच है वो आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो टिबियो पेरोनियल ट्रंक है और ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और कॉमन पेरोनियल आर्टरी के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो हमारी पॉप्युलेटल आर्टरी है उसकी स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है और ये पॉप्युलेटल मसल, यहाँ पर मसल ऐसा एक्चुअल में है नहीं, तो अगर मसल होता तो आप देख लेते हैं कि मसल के लेवल पे बिल्कुल जो है वो ओरिजिनेट होती है। उस बार जब हम देखते हैं तो ये जनाब अली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये आप देख रहे हो, ये फिबुला है और टिबिया है, इनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है और ये ऊपर जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये गैप जो है, इस गैप के थ्रू ये पोस्टीरियर साइड पे है ना, इस वक्त ये कंडाइल के बीच में आपको इंटरकंडाइलर फोसा नज़र आ रहा है, तो ये इस गैप के थ्रू आपके एंटीरियर साइड ऑफ दी लेग के अंदर जो है वो चली जाती है। ठीक हो गया बेटा? और बाद जब हम देखते हैं तो ये जो आर्टरी है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ दी लेग पे जो है वो डिसेंड करती है और उसके साथ डीप पेरोनियल नर्व जो है वो साथ साथ चल रही होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखें डीप पेरोनियल नर्व जो है वो साथ चल रही है और ये ऊपर से ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की ओपनिंग से ये अंदर एंटर हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट। उसके बाद ये बिल्कुल सीधी जाती आ रही है, मसल को सप्लाई करती आ रही है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, अब जैसे ही एंकल जॉइंट के सामने पहुँचेगी, एंकल जॉइंट के सामने आपकी जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है वो डॉर्सल स्पीडियस आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरीके से ये जो है वो कंप्लीट इसका कोर्स जो है मुकम्मल हो जाएगा। इसका पूरा कोर्स मैंने यहाँ पर इसमें लिख दिया है, आप इस स्लाइड को पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं और उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, जब हम इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं तो हमारी जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है उसकी मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जो कि वो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करती है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हैं। उसके साथ साथ इसकी एनास्टोमोटिक ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपको ये एंटीरियर पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो कि एनास्टोमो से अराउंड दी नी जॉइंट बनाने में हेल्प करेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये डिफरेंट ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो कि एनास्टोमो से अराउंड दी एंकल जॉइंट बनाने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ इसके वेनाई कॉम्पोनेंट भी होते हैं, जैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके वेनाई कॉम्पोनेंट ऊपर जाके पॉप्युलेटल वेन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे जब ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के वेनाई कॉम्पोनेंट के साथ मिलेंगे और फिर वो जो होगा वो हम थाई में ऑलरेडी उसकी बात कर चुके हैं। ठीक है बेटा? तो ये बहुत अच्छी डायग्राम और ये पूरा का पूरा आपका मसला जो है इसका हल कर देती है। ठीक, ओके। उसके बाद जब हम नर्व सप्लाई देखते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो नर्व सप्लाई है वो डीप पेरोनियल नर्व के थ्रू होती है। ये पूरी मैंने डिस्क कोर्स लिख दिया, आप चाहें तो पॉज करके यहाँ पर इसके नोट बना लीजिए। जब हम डीप पेरोनियल नर्व को देखते हैं तो डीप पेरोनियल नर्व हमारी जो शाइडिक नर्व है उसकी स्मॉलर ब्रांच जो होती है कॉमन पेरोनियल नर्व या कॉमन फिबुलर नर्व, उसकी ब्रांच है। और ये देखें, तो ये हमारी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये देखें कॉमन पेरोनियल नर्व इसकी 2 ब्रांचों में डिवाइड होती है, वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व में और डीप पेरोनियल नर्व में। इसके बाद आप देखते हैं कि जनाब अली ये पेरोनियस लॉन्गेस्ट मसल के अंदर बेसिकली ये जो है वो नर्व ओरिजिनेट होती है और उसके बाद आप देख रहे हैं ये बड़ा क्लोजली रिलेट कर रही है किसी नेक ऑफ द फिबुला से। ये बात क्लिनिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आपने इसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अगर नेक ऑफ द फिबुला पे ये फ्रैक्चर हो गई तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल पैरालाइज हो जाएंगे। जब एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल पैरालाइज हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल हैं जो कि प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं वो पावरफुल हो जाएंगे, और जब वो पावरफुल हो जाएंगे तो वो फुट को नीचे की तरफ खींच लेंगे, और इसी कंडीशन को हम लोग फुट ड्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब अली ये जो है वो सीधी जो है वो नीचे की तरफ उतरेगी, और जब ये सीधी नीचे की तरफ उतरेगी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर नर्व सप्लाई जो है देती हुई जाएगी। कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी हैं। इसकी मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं और उसकी आर्टिकुलर ब्रांचेज होती हैं। अब ऑब्वियस है कि जो मस्कुलर ब्रांचेज होंगी वो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई कर रही होंगी, और जो इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेज होती हैं बेटा वो एंकल जॉइंट को नर्व सप्लाई देती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमने अपना जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है लेग का उसको कंप्लीट कर लिया। पहले लेक्चर में हमने इसकी सुपरफिशियल जो इंट्रोडक्शन था उसकी बात की, दूसरे लेक्चर में हमने इसके मसल की बात की, आज हमने इसकी ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की बात की। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के साथ आपको हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।